नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। खान सर और रोशन आनंद के बीच का विवाद अब बिहार में सिर्फ एक कानूनी या सामाजिक मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि इसने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लिए भी चुनौती बढ़ा दी, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पटना की कोचिंग गलियों से शुरू हुआ ये मामला अब पुलिस जांच, राजनीतिक बयानबाजी और रहस्यमयी घटनाओं के चलते पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुका है। एक तरफ देश भर में लोकप्रिय खान सर हैं, जिनके लाखों छात्र और प्रशंसक हैं। दूसरी तरफ रोशन आनंद है, जो लगातार अपने आरोपों और बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस विवाद ने तब और बड़ा मोड़ ले लिया जब रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या ये सिर्फ कोचिंग के बीच में कंपटीशन है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी हुई। साथ ही राजनीति भी इस मामले से अब अछूती नहीं रही है और कई नेताओं ने जांच की मांग करते हुए अपनी अपनी राय भी रख दी है। आखिर इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई, इसमें कौन कौन से मोड़ आए हैं और क्या ये मामला बिहार की राजनीति तक पहुंच गया है, तो आइए जानते हैं जरा विस्तार से। बिहार की राजनीति और शिक्षा जगत में इन दिनों एक ऐसा विवाद छाया हुआ है जिसने कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी। ये मामला सिर्फ दो शिक्षकों या कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच की विरोध तक सीमित नहीं रह गया। इसमें आरोप प्रत्यारोप, हिंसा, रहस्यमयी मौत, जातीय समीकरण, राजनीतिक संतुलन और चुनावी गणित जैसे कई पहलू जुड़ चुके हैं और यही वजह है कि ये विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। खान सर मामले में राजनीतिक एंगल, तेजस्वी यादव की बढ़ी मुश्किलें, यादव मुस्लिम समीकरण का बना खेल, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किसका देंगे साथ। आपको बता दें कि पटना लंबे समय से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराने वाले छात्रों का एक बड़ा केंद्र रहा है। बिहार ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी हजारों छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, बैंकिंग और कई सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए पटना के कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक अलग पहचान है। इसी दुनिया में खान सर और रोशन आनंद दोनों के नाम काफी चर्चित रहे हैं। दोनों के पास बड़ी संख्या में छात्र हैं और दोनों का अपना प्रभाव क्षेत्र में बना हुआ है। लेकिन हाल के दिनों में दोनों के नाम एक ऐसे विवाद में जुड़े जिसने पूरे बिहार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब पटना में स्थित खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर हंगामे और हमले की खबर सामने आती है। आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों ने खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट के बाहर पहुंचकर तोड़फोड़ की, माहौल खराब करने की कोशिश की और साथ ही साथ फायरिंग भी हुई। इस घटना के बाद पुलिस एक्टिव हो गई और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस मामले में रोशन आनंद और उनके कुछ सहयोगियों का नाम भी सामने आया। हालांकि रोशन आनंद ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। छात्रों के बीच भी चर्चा शुरू हो गई कि आखिर सच्चाई है क्या। एक पक्ष खान सर के समर्थन में खड़ा दिखाई दिया, जबकि दूसरा पक्ष रोशन आनंद के समर्थन में अपनी बात रख रहा है। धीरे धीरे विवाद सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रह गया, बल्कि सार्वजनिक बहस का एक मुद्दा बन चुका है। मामला तब और ज्यादा गंभीर हो गया जब रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। ये खबर आते ही पूरा विवाद का रूप बदल जाता है। जो मामला पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच केवल टकराव का माना जा रहा था, वो अब रहस्यमयी मौत और बड़े आरोपों के चलते संवेदनशील बन गया। प्रिंस यादव का नाम पहले से ही इस विवाद से जुड़ी चर्चाओं के लिए लिया जा रहा था। ऐसे में उनकी अचानक मौत हुई कई सवाल खड़े कर गया। आखिर वो नेपाल क्यों गए थे, उनकी मौत क्यों हुई और क्या इसका संबंध पहले से ही इस विवाद से चल रहा था। ऐसे अनेक सवाल लोगों के बीच आ गए। हालांकि जांच एजेंसियों ने अभी तक किसी भी फैसले की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन घटना ने पूरे मामले को नई दिशा जरूर दे दी। प्रिंस यादव की मौत के बाद रोशन आनंद खुलकर सामने आए और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। जेल से छूटने के बाद वो लगातार खान सर पर बरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए और सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए।
उन्होंने अपने भाई की मौत को लेकर सवाल उठाए और न्याय की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कई राजनीतिक नेताओं से भी मुलाकात की और मामले को उच्च स्तर पर उठाने की कोशिश भी की जा रही है। यही से इस विवाद में राजनीति की एंट्री हो जाती है। बिहार में विधान परिषद चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और राजनीतिक दल अपने अपने सामाजिक समीकरणों को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे समय में ये विवाद राजनीतिक रूप से भी काफी खास माने जाने लगा। सबसे ज्यादा बात राष्ट्रीय जनता दल और उसके नेता प्रतिपक्ष भी तेजस्वी यादव की हो रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मामला तेजस्वी यादव के लिए एक मुश्किल परीक्षा बन चुकी है। इसकी वजह बिहार का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण है। एक तरफ खान सर है जो युवाओं और छात्राओं के बीच बेहद लोकप्रिय है, दूसरी तरफ रोशन आनंद है जिनके समर्थन में यादव समुदाय के कुछ लोग खुलकर सामने आते हैं। ऐसे में किसी एक पक्ष के समर्थन में खुलकर खड़े हो जाना राजनीतिक रूप से आसान नहीं माना जा रहा और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने मामले में निष्पक्ष जांच और सीबीआई जांच की मांग कर दी। लेकिन किसी एक पक्ष के समर्थन में सीधे बयान देने से वो हमेशा बचते नजर आ रहे। अब इस पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इसे संतुलन बनाए रखने की ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की रणनीति है। बिहार की राजनीति में मुस्लिम और यादव समुदाय लंबे समय से एक खास भूमिका निभाते हैं और यही वजह है कि इस विवाद को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार आती जा रही हैं। कई जानकारों का कहना है कि विवाद आने वाले चुनावी माहौल को भी प्रभावित कर सकता है। इस बीच कुछ नेताओं के बयान ने विवाद को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया है। कई नेताओं ने मामले में अलग अलग तरह की राय दी है। कुछ ने न्यायिक जांच की मांग की तो कुछ ने इसे कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ गंभीर मामला बताया। अब सोशल मीडिया पर भी राजनीतिक समर्थकों के बीच तीखी बहस होने लगी है। विवाद का एक और पहलू तब और सामने आ जाता है जब इसे जातीय और सामाजिक पहचान के नजरिए से देखे जाने लगते हैं। कुछ समूहों ने इसे केवल दो व्यक्तियों का विवाद मानने के बजाय सामाजिक और राजनीतिक चश्मे से देखना शुरू कर दिया है। इससे मामले का और अधिक संवेदनशील बन जाना भी अब कहीं ना कहीं गंभीर हो गया है। इसके साथ ही पटना का कोचिंग उद्योग बिहार की अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था का एक खास हिस्सा माना जाता है। हर साल लाखों छात्र यहाँ आते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और यही वजह है कि यहाँ कंपटीशन भी काफी ज्यादा रहा है। लेकिन जब ये कंपटीशन विवाद और टकराव में बदल जा रहा है तो उसका असर केवल इंस्टीट्यूट तक सीमित नहीं है बल्कि हजारों छात्रों की जिंदगी पर भी और उनके करियर पर भी अब पड़ने वाला है। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चिंता छात्रों को लेकर जाहिर की जा रही है। छात्र चाहते हैं कि विवाद का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए और पढ़ाई का माहौल ठीक बनाया जाए। कई छात्रों का कहना है कि वो यहाँ अपने भविष्य के लिए आए और ऐसे में विवाद उनके मानसिक तनाव को और ज्यादा बढ़ा देता है। छात्रों का ये भी कहना है कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की पहचान उसकी पढ़ाई और नतीजों से होनी चाहिए, ना कि विवादों और राजनीतिक चर्चाओं से। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में छात्र चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी हो और सच्चाई सबके सामने आए। दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन भी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। प्रिंस यादव की मौत से जुड़े पहलुओं की पड़ताल हो रही है। जांच एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि इस पूरे मामले में कौन कौन से पहलू सामने आ रहे हैं और किन किन मामलों पर आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल किसी भी फैसले पर पहुंचना जल्दबाजी होगी क्योंकि कई पहलुओं की जांच अभी बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि मामला अब केवल एक स्थानीय विवाद नहीं बल्कि इसमें शिक्षा, राजनीति, समाज और कानून व्यवस्था से जुड़े कई बड़े सवाल भी अब शामिल हो चुके हैं। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में जांच की दिशा और रिपोर्ट तय करेंगी कि ये विवाद आखिर कहां तक जाता है। लेकिन अभी के लिए बिहार में ये मामला सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा बन चुका है। कोचिंग की दुनिया से शुरू हुई ये कहानी अब राजनीतिक मंचों पर भी पहुंच चुकी है, जो आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे कर सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।